कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, जय हो, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी, प्रकार की रखी है ढेरी। ये पीछे वाला जो है इसको बढ़ाइए, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या बोल रहे हैं हम, इसको बढ़ाइए। आपको पहले बोला है, इसको बढ़ाइए। समझ में ये नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। हेलो, मॉनिटर तो वैसे ही कम है और इसको भी आप डाउन कर देते हो। हेलो, अरे कोने कलमश कसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, पिघल न पाया जब देखा उजियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा उजियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन, कैसे आएंगे भगवान।
प्रजननां मे असुदस वीर गों सर्वगण गों स्वस्ताये आत्मसनिं प्रजा सनि वसु सनि लोक सन्न भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतान्नं पयोरेको अस्मासु दत्तो। हरिओम, राधे राधे। सर्व भाविक भक्तांचं, शिवभक्तांचं आजच्या या 5व्या दिवशी पंचम पुष्प यामध्ये मनपूर्वक स्वागत। आजच्या या सोहळ्याची सुरुवात जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावाती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा, जय देव जय देव कर्पूर गौरा भवानी अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा, विभूतीचे उदळण शीतकंठ मेळा, ऐसा शंकर शोभे उम्मा वेल्लाळा, जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा, जय देव जय देव। देवी दैत्य सागर मंथन पैकेले, त्या माझे अवचित हळहळ जय उठिले, त्या तू असुपणी भाषण केले, नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले, जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा, आरती ओ वाळू भावाती ओ वाळू तुझ कर्पूर गौरा, जय देव जय देव। व्याघ्रांवर परिवर्धर सुंदर मदनारी, पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी, शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी, रघुकुल जय देव जय देव। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं देवाधिवन्द्रम् आत्माधिवन्द्रं देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञः। हरिः ओम्। ऋगेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः सचन्द यद पूर्वे साध्याजे, ओ नालजाति कर बेलशाल मोस्वै, बेलवा प्रभाव तुलसी दल मंजरी, त्वां पूजयामि जयशंकर मे प्रसीद, नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां शिवकंसरा, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले आशुतोष भगवान की, बोलो कैलासवासी भगवान की, बोलो केदारनाथ भगवान की, बोलो महाकालेश्वर भगवान की, बोलो सिद्धेश्वर महादेव की, बोलो गोपेश्वर महादेव की, बोलो गिरिराज भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो शिव महापुराण की, बोलो व्यास जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। सर्वांनी खाली बसायचं आहे। आणि आजच्या या सोहळ्यात काही वेगळं वाटतंय का आज तुम्हाला? का लक्ष नाही गेलं कोणाचं अजून? वेगळं वाटतंय काय? आज काय आहे? शिवपार्वतीचा विवाह आहे आज। आणि विवाहाला घरचे मंडळी आधी येत असतात। मुळात आता जेवढे सगळेजण आलेत ना, हे सगळे आपण महादेव पार्वतीच्या घरचे आहोत। आता गावातले लोक यायचे बाकी आहेत अजून, हिमालयातले, पण आता आपण घरचे आहोत, सगळे महादेवाच्या कुटुंबातले आहोत, म्हणून आपण आधी येऊन या ठिकाणी बसलेलो आहोत। सर्वजण आलेत ना? कोण कोण आले हात वरती करा। तुम्ही सर्व आलायत का?
बरोबर, सर्वांचं स्वागत. नाही तर काय होतं बऱ्याचदा की शरीराने तुम्ही इथं येता आणि मन बाहेर भटकत राहतं कुठतरी. नाही तसं काही, कारण मागच्या वेळेस सप्ताह केला होता ना, तर महाराजांनी विचारलं असंच की कोण कोण आलंय का, तर एका भगिनीचं एका महिलेचं लक्ष नव्हतं. तर महाराजांचं लक्ष असतं चाणाक्ष सर्वांवर. मग त्यांनी लगेच त्या ताईंना विचारलं काय झालं तुमचं, काही बिनसलं आहे का. तर त्या म्हणल्या नाही नाही नाही. महाराज म्हणले काहीतरी विसरलाय तुम्ही, तुमचं लक्ष इथं नाही आहे. कुलूप लावलं नाही का घराला. नाही ते म्हणले कुलूप लावलंय. मग ओढून बघायचं राहिलंय म्हणले. तर असं तुम्ही काय करू नका, सर्व तुमचं लक्ष या ठिकाणीच ठेवा. आज शिवपार्वतीचा विवाह आणि अजून एक आनंदाची गोष्ट की आजचा मुहूर्त इतका सुंदर आपोआप साधून आलेला आहे की आज रोजी केदारनाथचे कपाट उघडलेले आहेत. आज सकाळी तिथली महापूजा झाली आणि केदारनाथ ज्योतिर्लिंगचं दर्शन आजपासून सुरू झालेलं आहे. ते 6 महिने दर्शन सुरू राहणार आहे. इतका सुंदर मुहूर्त आज आपल्याला शिवपार्वतीच्या विवाहाच्या निमित्ताने मिळालेला आहे. आणि अजून एक जाता जाता एक शेवटची माहिती सांगतो. आपल्या इथलं भुलेश्वर जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणाचं एक महत्त्व सांगतो. जर तुम्ही गेला नसाल तर अवश्य एकदा जाऊन या. का तर महादेवांनी पार्वतीला हिमालयात घेऊन जाण्याच्या आधी, लग्नाच्या आधी पार्वतीने या ठिकाणी नृत्य केलं होतं. ह्या आपल्या यवतजवळ जे भुलेश्वरचं मंदिर आहे ना, तिथं नृत्य केलेलं आहे पार्वतीने. त्या नृत्यावर मोहित होऊन महादेवांनी पार्वतीला हिमालयात घेऊन गेले आणि मग हिमालयात तो विवाह सोहळा पार पडला. आजही अनेकांची श्रद्धा अशी आहे की ज्या कन्यांचं, ज्या मुलींचं विवाह लवकर ठरत नाही, त्यांनी त्या महादेवासमोर जर नृत्य केलं काही वेळ तर त्यांचा विवाह ताबडतोब ठरतो. ही विश्वासाची, श्रद्धेची गोष्ट आहे. आपण याची प्रचिती घेऊ शकता. सर्वांचं या शिव महालामध्ये आणि आजच्या या शिव विवाह सोहळ्यामध्ये मनपूर्वक स्वागत. आणि मी महाराजांना विनंती करतो कि महाराज से विनती है कि आज के 5वें दिन की कथा में प्रारंभ करे, प्रवेश करे. राधे राधे. ओम नमः शिवाय. चरणकमलेभ्यो नमः. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं. त्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्. त्यक्त्वा तेजसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं. मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. राधा साध्यं साधनं यश्च राधा, राधा मन्त्रो मन्त्रदात्रीं च राधा. सर्वं राधा जीवनं यश्च राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं. नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांस्तमेश्वरः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। श्री गुरु श्री गोविंद पद मंगल हित धर ध्यान, मंगल श्री ब्रजराज धर जो पाऊं सन्मान। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः, श्री मातृपुत्र शरण कमलेभ्यो नमः, श्री राधा मुकुंदाय नमः, श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम उच्चारण करेंगे। भगवान शिव के दिव्य स्तोत्र का पाठ करेंगे। उसके पश्चात में आज के सत्र में प्रवेश करेंगे। शंकर भगवान की
भजन्ति है लोके परेवान सुखम शांति सकलतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम जानामि योगम जपम देव पूजा न तो सदा सर्वदा संभुतोऽयं जरा जन्म को खोदाप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो जरा जाहि आपं नमामि शंभो प्रभो पाहि आपं नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसै ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदते तेषां शम्भु प्रसीदते। आइए मन को एकाग्र करके चित्त को भगवान आशुतोष माँ भगवती के चरणों में लगाएं और मन को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा करके सभी बड़े प्रेम के साथ में श्रद्धा भक्ति के साथ में मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात आज के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ 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 गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे काशी विश्वनाथ गंगे ये भोले पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे ये भोले पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे भोले अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ऐसे नहीं, इतने ढीले मत पड़ो है, आज तो शादी है, जोर से आवाज भी आनी चाहिए, बोलो जोर से। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे राधे
राधे राधे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गौरकुटी पे श्यामकुटी पे श्यामकुटी पे श्री गोकर प्रेम सरोवर निर्भंजी में प्रेम गली में कान गली में कान गली में कम गली में गली गली में श्याम कुंड पे रेड्डी श्याम कुंड पे राधा कुंड पे गोविंद कुंड पे हम भी बोले तुम भी बोलो राधे 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 शिव भगवान की मृत्युंजय महादेव की सिद्धेश्वर भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय श्री शिव महापुराण की जय अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय समस्त वैष्णव भक्तन की जय सब संत भगवान की जय अपने अपने माता पितान की जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हमारे आराध्य श्री राधा माधव राधा गोविंद सर्वेश्वर भगवान के चरणों में वंदन। वो आकर के अपना स्थान ग्रहण करें और मंगल में आशीर्वाद प्रदान करें। कथा के वक्ता रचयिता भगवान शिव के चरणों में वंदन प्रणाम। वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, मंगल में आशीर्वाद दास को प्रदान करें। वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान के देवता, सबको वंदन, सबको प्रणाम। सभी यथा स्थान अपना आसन ग्रहण करें और मंगल में आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम। वो भी अपना स्थान ग्रहण करें, मंगल में आशीर्वाद प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में वंदन प्रणाम। सभी संत चरणारविंदों में भी वंदन प्रणाम, सब आशीर्वाद प्रदान करें। सभी विप्र चरणारविंदों के चरणों में वंदन, आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको भी हमारा राधे 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 मुँह के होगा राधे राधे। कितने दिन हो गए आज? हैं? 7 दिन हो गए? 5 दिन हो गए? अभी तक समझ में नहीं आया क्या बोलना है, कैसे बोलना है? जोर दे बोलो राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्तर उत्कृष्ट फल सत्संग, और उसी सत्संग की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान आशुतोष का ही स्वरूप शिव पुराण, उन्हीं का वांग्मय स्वरूप शिव पुराण के चर्चा।
कल के प्रसंग में आप सबने भगवान के विविध प्रसंगों को श्रवण किया। भगवान शिव बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जो शरण में आता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कल विविध प्रसंगों का श्रवण किया और अंत में प्रसंग सुना आपने कि शिवजी की अवज्ञा देवर्षि नारद से हो गई। उन्होंने, नारद जी ने शिवजी की बात को नहीं माना, भगवान शिव की अवज्ञा की, अपराध हुआ, जिसके कारण से उनको उपहास का पात्र बनना पड़ा। भगवान को भी शाप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में राजकुमार का रूप लेना पड़ेगा, और जैसे मैं परेशान हूँ, रो रहा हूँ स्त्री के लिए, ऐसे आपकी भी स्त्री का हरण हो जाएगा, आप भी रोओगे। और कर हैं की सहायता तुम्हारी, बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमने मुझे बंदर बनाया है। ये प्रसंग सुना ना कल। जब माया भगवान की दूर हुई तब ग्लानि हुई, हृदय में कष्ट हुआ कि मैंने, जिनका मैं भजन करता हूँ, उपासना करता हूँ, आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसे मेरे इष्ट, मेरे प्रभु के लिए मैंने शाप दे दिया, कटु वचन कहे, क्षमा मांगी, मेरे अपराध क्षमा करो। तो भगवान ने कहा कि तुमने अपराध किया भगवान शिव का, अब तुम उन्हीं की शरण में जाओ और उन्हीं के जो सतनाम है, सत माने 100, जो भगवान शंकर के 100 नाम हैं, उनका जप करो। जपो जाए शंकर सत्यनाम, कोई है हृदय तुरत विश्राम। सतनाम स्तोत्र का जप करोगे तो तुम्हारे हृदय में जो दुख है, दुख की अग्नि जल रही है, वो विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, शिव जी के समान इस संसार में मुझे कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास करके के तुम जाओ। और देवर्षि नारद भगवान शिव की शरण में आए और बोले आज के बाद तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। और शिव जी का भजन किया, जप किया, और ब्रह्मा जी के पास में नारद जी पहुंचे। बोले महाराज, मैंने ये अपराध किया और ऐसे ऐसे, मुझे बताइए भगवान शिव के चरित्र, मुझे बताइए कैसे शिव जी के सुंदर सुंदर चरित्र हैं। तब यहाँ भगवान ने बताया। ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंच गए और बोले मुझे कथा सुनाइए, शिव जी के चरित्र सुनाइए, क्योंकि शिव जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उनके कैसे कैसे चरित्र हैं, आप मुझे सारे चरित्र कह करके बताइए। तब यहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरा शिव जी के विषय में कथा कहना आरंभ किया। और यहाँ से प्रधान जो वक्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं और नारद जी श्रोता हैं। नारद जी ने प्रश्न किए, बोले शिव जी ने कैसे सृष्टि की उत्पत्ति करी, कैसे विवाह हुआ, कैसे कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और शिव चरित्र मुझे आप बड़े विस्तार से प्रभु सुनाइए। क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि शिव जी का नाम जपो, उनकी कथा का श्रवण करो, जिससे मेरे अपराध नष्ट हो जाएं। तब यहाँ भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, हम तुम्हें शिव जी के चरित्र सुनाते हैं
और यहाँ अनेक प्रकार के चरित्र शिव जी के सुनाए और बोले शिव जी ही पूजा करने के योग्य हैं, शिव जी की पूजा सबको करनी चाहिए। और संसार में जितने भी चराचर जगत में जीव हैं वो सब शिव जी की उपासना पूजा करते हैं, सबको शिव जी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उपास्य है। तो यहाँ प्रसंग सुनाए सृष्टि के विषय में कि सबसे पहले जगत पिता पहले शिव जी ने नारायण भगवान को प्रकट किया। शिव पुराण के अनुसार नारायण को प्रकट किया और नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर जल ही जल था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने चारों ओर जब दृष्टि को घुमा करके देखा तो दो शब्द सुनाई दिए स्पष्ट वर्णों में, 21वां और 16वां, तप 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 की आवाज सुनाई, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने कई वर्ष तक तपस्या की, अपने 100 वर्ष तक तपस्या करने के बाद में भगवान का दर्शन हुआ। और तो यहाँ शिव पुराण के अनुसार तो दोनों में उस दिन बताई कथा हमने, दोनों में विवाद हो गया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पूरी सृष्टि बनाई, तो दोनों में विवाद हुआ। तो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में, अग्नि के रूप में प्रकट हुआ और फिर दोनों को भेजा, परीक्षा लेकर के आओ, है कथा सुनाई ना उस दिन। तो भगवान शिव ने भगवान नारायण के लिए कार्य सौंपा कि बोले आप इस सृष्टि को देखो और आप इसका पालन करो और आप ही सृष्टि के प्रधान रहेंगे। सब जगत जैसे मेरी पूजा होती है वैसे ही आपकी भी मेरी तरह ही पूजा होगी। और जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे भक्त रहेंगे उनका आप कल्याण करो, उन्हें मोक्ष प्रदान करना, और आपके जो भक्त होंगे उनका कल्याण, उनके दुख दरिद्र हम दूर कर देंगे, क्योंकि आप और हम में कोई भेद नहीं है। और जो आपकी पूजा करेगा उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो हमारे भक्त हैं, शिव जी कह रहे हैं स्वयं कि जो हमारे भक्त हैं यदि वो आपसे द्वेष करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तो उनके सारे पुण्य, सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और वो घोर नरक में जाएंगे। तो शिव भक्तों को भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। शिव जी स्वयं शिव पुराण में इस बात को कह रहे हैं और इधर हमारे राम जी भी यही कह रहे हैं कि मेरा जो मम द्रोही शिवदास कहावा, जो मेरा द्रोही है, मुझसे द्रोह करता है और शिव जी का भक्त बनता है, या मेरा भक्त है और शिव जी से द्रोह करता है, ऐसा प्राणी जब तक सूर्य और चंद्रमा है करोड़ों करोड़ों वर्ष तक नरक में निवास करता है। शिव जी में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, हरि और हर दोनों एक ही हैं। भगवान शिव ने बड़ी सुंदर बात कही कि मेरे समान तुम पूजनीय होगे आज से। और शिवलिंग की पूजा की ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी ने यहाँ विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि देखो सृष्टि अब रचाई, तो सबको प्रकट किया, अनेक ऋषियों को प्रकट किया, अंत में मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि बढ़ी। तो यहां ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ शिवलिंग तो बनाने वाले जो हैं, सब चीज के निर्माता कौन है? विश्वकर्मा जी। तो विश्वकर्मा जी से कहा, बोले एक काम करो, तुम शिवलिंग बनाओ
और जितने भी लोग हैं संसार में, जितने भी देवता हैं, नाग हैं, नर हैं, किन्नर हैं, सबको शिवलिंग बना बना करके तुम प्रदान करो, ताकि सब भगवान शिव की पूजा करें। तो यहाँ शिव पुराण में वर्णन आया है कि सब जो है शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा करते हैं, ज्योति स्वरूप जो है। कौन कौन करते हैं और किस किस प्रकार के शिवलिंगों से पूजा की सबने है, उसका वर्णन आया है। तो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, वो पद्मराग मणि से निर्मित जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं। इंद्र भी पूजा करते हैं, किसकी? पद्मराग मणि से बना हुआ शिवलिंग है। कुबेर जी स्वर्ण में, सोने के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। और धर्म जो है वो पीतमणि, पुखराज से बने हुए शिवलिंग की उपासना, सेवा, पूजा करते हैं। और वरुण देवता, जल के जो राजा हैं वरुण, वो श्याम नीलमणि से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। और भगवान नारायण, भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि के बने हुए शिवलिंग से पूजा करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी हेममय, स्वर्णमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुदेव देवगण जो हैं वो रजत, चांदी के बने हुए शिवलिंग की पूजा उपासना करते हैं। वसुगण जो हैं वो पीतल के बने हुए शिवलिंग की उपासना करते हैं। अश्विनी कुमार जो हैं दोनों, वो पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव पूजन होता है ना, उसकी उपासना करते हैं। और स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी जी इस फटकमय शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना करती हैं। आदित्यगण जो हैं वो ताम्रमय, तांबे के बने हुए शिवलिंग की उपासना करते हैं। राजा सोम जो है वो मोती के बने हुए शिवलिंग से भगवान शिव की उपासना करते हैं। अग्निदेव जो हैं वो वज्र में, हीरे से बने हुए शिवलिंग की उपासना, पूजा करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो हैं और ब्राह्मण पत्नियां जो हैं वो मिट्टी के बने हुए पार्थिव शिवलिंग की उपासना, पूजा करते हैं। नागलोक में जितने भी नाग हैं वो सब नाग जो है मूंगे से बने हुए शिव जी की उपासना करते हैं। और स्वयं जगदम्बा भगवती जो है वो नवनीत से, माखन से बने हुए शिवलिंग की उपासना करती हैं। और जो योगी जन हैं, जंगल में रहते हैं, बस भोजन पानी जल सब छोड़ रखा है, केवल एक लंगोटी पहन करके जंगल में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से, ऐसे योगी जन जो है, यमलात्मा जो है, वो भस्म का शिवलिंग बना करके भस्म के द्वारा निर्मित शिवलिंग की उपासना करते हैं। यक्षगण जो है, यक्ष जो है वो दही से, दधी से बने हुए शिवलिंग की उपासना करते हैं। सूर्य की जो पत्नी है छाया देवी, वो जो है आटे से बने हुए शिवलिंग की उपासना करती हैं, आटे से बना करके। भगवान शिव के भक्त थे जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, बलि के पुत्र बाणासुर, जिन्होंने अपनी भुजाएं काट काट के भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दी थी। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको 1000 भुजाएं प्रदान की। 1000 हाथ थे बाणासुर के। और भगवान शंकर का प्रिय शिष्य है, जैसे रावण है ना, वैसे ही प्रिय शिष्य है। भागवत में तो वर्णन आया है, कथा आती है, बहुत बड़ी कथा है। भगवान ने, शिव जी ने उसके लिए युद्ध भी किया जाकर के, क्योंकि उसने वरदान मांगा था, बोले गुरुदेव जब भी मेरे ऊपर कोई आपत्ति आवे, तो भगवान शंकर ने एक झंडा दिया, ध्वजा दी, बोले इसको ले जाकर के अपने महलों में लगा देना, और जिस दिन ये झंडा गिर जाए समझ लेना तेरे ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है। तो बाणासुर ने कहा गुरुदेव जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आवे, कोई विपत्ति आवे, कोई कष्ट आवे, और मैं आपको याद करूंगा,
जब कोई आपत्ति आती है तो गुरु की शरण में ही जाता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो गुरुदेव आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी उस समय। शंकर जी ने कहा एव मस्त, जब तू मुझे याद करेगा विपत्ति के समय तो मैं तेरी आकर के रक्षा करूंगा। तो भगवान कृष्ण जब गए, पाताल में रहता था, है ना, क्योंकि बलि ने पूरी पृथ्वी दान कर दी भगवान वामन के लिए, तो पाताल में रहता था। भगवान जब गए तो झंडा गिर पड़ा, शंकर जी को याद किया कि आपने वचन दिया। शंकर जी आए तो युद्ध हुआ श्री कृष्ण का, और बहुत बड़ा प्रसंग है भागवत में। तो 1000 भुजाएं उसकी भगवान ने काट दी चक्र से। तो ऐसा जो भगवान शिव का भक्त है, जैसे रावण ने अपने सर काट काट के चढ़ा दिए भगवान के ऊपर, ऐसे ही बाणासुर ने भी अपनी भुजाएं काट के। तो बाणासुर भी भगवान के परम भक्त हैं। वो रसलिंग से, रसलिंग यानी पारे से बने हुए जो पारद के शिवलिंग हैं, उनसे पाताल में भगवान शिव की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। पारे के शिवलिंग से अथवा पार्थिव शिवलिंग, दोनों से बाणासुर पूजा करते हैं। तो यहां बहुत प्रकार से भगवान शिव की जितने भी नाग नर किन्नर देवी देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण हैं, वो सब भगवान की, भोलेनाथ की उपासना अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा जो वस्तु जिसे उपलब्ध है उसके द्वारा उपासना करते हैं। तो इतने प्रकार के शिवलिंग होते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था विस्तार से आपको किस किस प्रकार के शिवलिंग होते हैं। दूध का, दही का, माखन का, फूलों का, गुड़ का, सोने का, चांदी का, मणि का, गौ के गोबर से जो उपलब्ध हो जाए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से हमारे पाप ताप संताप दुख दरिद्र सब कुछ अरिष्ट दूर हो जाता है। और तो और जो हमारा भाग्य है, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, पर भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं जो हमारा भाग्य है उसे भी बदल देते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। बोल शंकर भगवान की। भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी। भाग्य जो लिख गया उसे कोई मिटा नहीं सकता है। केवल भोले बाबा ही ऐसे हैं जो प्रसन्न हो जाएं तो भाग्य को भी मिटा देते हैं। उन्हीं के अंदर इतनी सामर्थ्य है। तो भैया ऐसे दयालु भोलेनाथ से क्यों दूर भटक रहे हैं? और पूजा में खर्चा भी कोई नहीं है। भोलेनाथ की पूजा भी ऐसी सरल है, जो कहीं भी तो शिवलिंग मिल जाता है, नहीं तो घर में रखो, नर्मदेश्वर ले आओ, जो मिल जाए वो घर में रखो, और नहीं तो मंदिर तो शिव जी के आजकल तो हर जगह ही होते हैं, गली मोहल्ले में। कौन कौन पूजा करता है शिव जी की? हाथ उठाओ। 50% तो, बाकी जो नहीं करते वो भी भैया आज से वचन लेके जाओ कि हम रोज जाकर के अपने घर में या मंदिर में जाकर के स्नान करके रोज जल पात्र एक ले लो, लोटा है, उसमें सुंदर मांझ करके स्वच्छ करके सुंदर जल भरो। गंगा जल ना मिल सके तो साधारण घर का ही जल जो भी है लेकर के बढ़िया, और जा करके ज्यादा कुछ नहीं है, एक लोटा जल ही बहुत है। तोयम, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। जितनी भी समस्याएं हैं सब हल हो जाएंगी। उचित तो ये घर से ही ले जाओ, तो घर से ले जाओगे तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकल जाएगी। जा करके बस भोले बाबा के हर हर महादेव करके चढ़ा दो जल को, और बेलपत्र मिल जाए तो अच्छी बात है, बेलपत्र चढ़ा दो, चंदन घिस के लगा दो। दूध मिल जाए यदि गैया का तो थोड़ा जल में दूध डाल लो, थोड़ा चीनी के दाने डाल लो, जो भी मिल जाए। पंचामृत मिले तो पंचामृत से स्नान कराओ, बढ़िया चढ़ाओ जल, चंदन लगाओ बढ़िया घिस के, और बेलपत्र आक दतूरा जो मिल जाए, गुलाब के फूल मिल जाए, चाहे जो फूल मिल जाए,
केवड़ा को छोड़ करके फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, हो सके तो नैवेद्य चढ़ाओ, भोग लगाओ, बढ़िया धूप दीप आरती करो, जितना हो सके उतना तो करो। रोज पूजा करो शिव जी की है। और प्रत्येक जीव को पूजा करनी चाहिए। पंचदेव उपासना का हमारे यहाँ नियम है। 5 देवों की उपासना प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। और पंचदेवों की उपासना में कौन कौन है? 5 देवता कौन कौन है? गणेश जी, सूर्य नारायण और गणेश जी, सूर्य नारायण है, अग्नि और भगवान शिव और नारायण है ना। तो अब तो 5 देवताओं में अब जो शिव जी के भक्त हैं तो वो शिव जी को मुख्य रूप में पूजते हैं। अंगी के रूप में शिव जी और अंग के रूप में अन्य देवी देवता सूर्य नारायण और नारायण भगवान और देवी गणेश जी को अंगी के रूप में मानते हैं और बीच में मुख्य रूप से शिव जी को। और जो वैष्णव है वो नारायण भगवान को मुख्य मान करके अन्य देवी देवताओं को अंगी मानते हैं। देवी के जो रूप है वो देवी को मुख्य मान करके अन्य देवताओं को अंगी के रूप में और अंग के रूप में देवी को मानते हैं। सूर्य नारायण के जो उपासक हैं वो सूर्य नारायण को अंग मान करके अन्य देवताओं को अंगी मान करके पूजा करते हैं। गणेश जी के जो भक्त हैं वो गणेश जी को मुख्य मान करके और भोलेनाथ को और देवी जी को नारायण भगवान को उनके अंग मान करके पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पंचों देवताओं की पूजा जो है सनातन धर्म में बताई गई है, ये अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से सब दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ बड़ी सुंदर बोले भगवान शिव बड़े दयालु हैं। भगवान हरि हर दोनों बड़े दयालु हैं। न जाने कौन से गुण पर किस बहाने से भगवान रीझ जाए। पूजन की विधि यहां बताई गई और सृष्टि का वर्णन भगवान ने किया इस तरह से। तो ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी ने सृष्टि यहां उत्पन्न की। और एक कथा यहां बताई, बोले ऐसे भगवान शिव दयालु हैं तो यहाँ कथा को बताया कि एक ब्राह्मण थे, वो बड़ी विद्वान थे और उन ब्राह्मण देव ने यज्ञदत्त उनका नाम था। क्या नाम था? यज्ञदत्त। कामपेल नगर में रहने वाले यज्ञदत्त ब्राह्मण थे। ब्राह्मण देव बड़े ही यज्ञ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे। जो ब्राह्मण के अंदर गुण होते हैं वो सारे गुण उनमें विद्यमान थे। तपश्चर्या करना, तपस्या करना, अग्निहोत्र करना, हवन करते थे। बड़े विद्वान धनवान ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण देव जैसे यशस्वी थे तो उनके यज्ञदत्त ब्राह्मण के यहाँ यज्ञ की दीक्षा उन्होंने ले रखी थी, दीक्षित ब्राह्मण थे। तो उनके यहाँ गुणनिधि नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। गुणनिधि नाम तो बड़ा सुंदर, गुणनिधि। तो ब्राह्मण देव के यहाँ जन्म हुआ बालक का। बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाया लिखाया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पढ़ लिख करके वो बालक जो है गुणनिधि परम विद्वान बन गया, ज्ञानी बन गया। वो भी हवन करने लगा, संध्या त्रिकाल संध्या करता, परम तेजस्वी बालक। विवाह भी हो गया। पहले
जल्दी विवाह हो जाते थे छोटी उम्र में। तो हमारा 16 वर्ष का हुआ तो विवाह भी हो गया। कर्म कांड करने वाला, पूजा अनुष्ठान यज्ञ जप तप करने वाला, लेकिन किसी कारण से जुआरियों का संग करने लगा, जुआ खेलने वालों का संग किया। और भैया जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे लोगों की हम संगति करते हैं, कितने भी दूर रहो उनका प्रभाव एक दिन पड़ ही जाता है। शास्त्रों में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि हमेशा अच्छे लोगों का ही संग हमको करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों का संग करोगे तो उनका प्रभाव कितना भी बचोगे एक दिन आ ही जाएगा। अब आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन पीने वालों के संग बैठोगे तो एक दो दिन तो दूर रहोगे, एक दिन बैठोगे अरे थोड़ा सा कुछ नहीं होता, अच्छा लाओ। पीने वालों को संग करोगे तो पीने लग जाओगे, पत्ता खेलने वालों को संग करोगे तो एक दिन अरे अरे बोले हम नहीं, अरे नेताजी का संग करोगे तो भाषण देना सीख जाओगे। जैसे लोगों का संग करोगे वैसा, और साधु संतों का संग करोगे तो भगवान की भक्ति में लग जाओगे। सूरदास बाबा तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि भैया जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान से दूर रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। खर ही कहा अर्घ जालेपन, विष नहीं तजत भुजंग। सूरदास कारी कामर पे, चढ़त न दूजो रंग। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग, जिनका संग करने से मति भ्रष्ट होती है, कुमति मति उपजत, परत भजन में भंग। खरही कहा अर्घ, अब गधे को कोई बढ़िया चंदन लगाओ, चंदन का लेप करो तो कोई फायदा है, दोनों का कोई संग नहीं। खरही कहा अर्घ जा लेपन, स्वान नवाए गंग, कुत्ते को गंगा जी में स्नान कराओ तो कोई फर्क पड़ने वाला। बंदर को बढ़िया ज्वेलरी पहनाओ, बढ़िया हार पहनाओ, अंगूठी पहनाओ तो कोई संग है, दोनों का कोई फर्क नहीं। सूरदास कारी कामर पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास बाबा कहते हैं हमने तो बस कृष्ण नाम का रंग चढ़ा लिया है, और काला रंग ऐसा है कोई रंग संसार का चढ़ता नहीं काले रंग पे, है ना। इसीलिए कहा कि संग हमेशा अच्छे लोगों का करना चाहिए। ब्राह्मण का बालक अनुष्ठान करने वाला, पूजा करने वाला, लेकिन गलत लोगों की संगति के कारण उसकी बुद्धि भी बिगड़ गई और वो भी जुआ खेलने लगा। शुरुआत कहां से हुई? दूध कीड़ा से, जुआ खेलने से। पहले थोड़ा मित्रों ने बोले एक बाजी लगा के देख, बहुत अच्छा है। अरे नहीं बोले कुछ नहीं, किसी को पता नहीं पड़ेगा। थोड़ा खेला, फिर शौक लगा, धीरे 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 जुआरी बन गया। एक अवगुण आ जाता है तो धीरे धीरे सारे अवगुण आ जाते हैं। फिर तो पीने भी लगा, वेश्यागमन भी करने लगा। अब जुआ जब खेलने लगा तो जुआ में तो फिर धन भी चाहिए ना। अब धन का तो पिताजी के पास संपत्ति बहुत थी, क्योंकि राजा के बड़े बड़े धनाढ्यों के यहाँ जाते थे यज्ञ कराने, पूजा कराने, राजाओं के यहाँ। तो राजा भी शिष्य था, तो अब तो घर में से ले जाए महाराज, और चलता रहा। मां को ये बात पता थी। अब पिताजी तो यज्ञदत्त जी तो बेचारे बाहर रहते, जजमानों के यहाँ पूजा कराने गए, अनुष्ठान कराने, यज्ञ कराने गए। बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उनको इस चीज का पता ही नहीं था कि मेरे घर में ऐसे ऐसे। लेकिन माँ जो होती है वो घर में रहती है
उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के ऊपर निगाह रखे, सतर्क रहे। क्योंकि देखो, घर में मां रहती है तो मां की जिम्मेदारी पिता से अधिक है, क्योंकि पिता तो बाहर रहता है परिवार के भरण पोषण में, लेकिन मां को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। मां देख रही बच्चे सो रहे हैं और बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, और ये मोबाइल तो महाराज ऐसा आ गया है जो सब कुछ, पूरी दुनिया भर की गंदगी इसमें भरी हुई है। तो बच्चों के ऊपर निगाह रहे, बच्चे कर क्या रहे हैं। क्योंकि मां को हमारे शास्त्रों में गुरु माना गया है, और पहली गुरु बच्चे की वो मां होती है, पीछे पिता, फिर गुरु पीछे। मां चाहे तो बच्चे के भविष्य को बना दे, मां चाहे तो बच्चे के भविष्य को बिगाड़ दे, मां के ऊपर है। अधिकतर जो बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चियां बिगड़ती हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं मां जब अपनी जिम्मेदारियों से हट जाती है तब बच्चे बिगड़ते हैं। या बच्चे के बिगड़ने में मां की सम्मति होती है, उसे पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, मौन रहती है। गुड़निधि की मां को पता था कि बच्चा वो घर में से रोज सामान लेके जा रहा है, मां चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, मां चाहे तो बेटे को साधु बना दे, मां के हाथ में है। कितनी ऐसी मां हुई जिन्होंने अपने बच्चों को साधु बना दिया, परम संत बना दिया, मदालसा है। बच्चे जन्म होते परम सिद्ध बन जाते, बैरागी बन जाते। मां हो तो मदालसा जैसी। एक चोर था, एक सच्ची घटना है, एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, उसने इतनी चोरी की, लूटपाट की, और बहुत बड़ा उसका नाम हो गया, इनाम भी रखा उसके। तो लास्ट में जब पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा सुनाई, और जब उसे फांसी की सजा दी जा रही थी तो नियम है कि जब व्यक्ति मर रहा होता है तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, ये नियम है। तो अंतिम समय था, फांसी की सजा राजा ने सुना दी, तो पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? बोले हाँ। क्या इच्छा है बताओ? बोले मेरी इच्छा है कि मेरी मां के दर्शन मुझे एक बार करा दिए, अपनी मां से मैं मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा भाई इसकी मां को बुलाया जाए फांसी से पहले। मात्र भक्त है, देखो कितना अच्छा है जो मां के दर्शन करना चाहता है अंतिम समय में। मां को बुला के लाओ। सिपाही गए, मां को लेकर के आए। फांसी का जो समय था उससे पहले राजा भी बैठे हैं और भी सब लोग थे, सबके सामने फांसी देनी थी। बोले तुम्हारी माँ आ गई हैं। जैसे ही उसकी माँ सामने आई, उसने कहा मेरी ये बंधन जो थे हथकड़ी ये सब खोल दो, अब तो फांसी लगनी है, सब खोल दो। लोगों ने समझा कि प्रणाम करेगा। जैसे ही माँ आई वो गया और जोरदार चांटा अपनी माँ के गाल पे उसने मारा। लोगों ने कहा कैसा दुष्ट है, पापी है, नीच है। अंतिम समय में भी ऐसा देखो कुकृत्य किया उसने। मां भी देखती रह गई कि ये तूने क्या किया। बोले आज जो मेरी ये स्थिति है वो तेरी वजह से है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं छोटा था, पहली बार जब मैं स्कूल गया तो वहां से एक लिखने वाली जो कलम होती है उसकी मैंने चोरी की। तब मैं तो अबोध था, बालक था, मुझे ज्ञान नहीं था। मैं वो कलम चुरा करके लाया और मैंने अपनी माँ को बताया तो इसने मेरी पीठ थपथपाई। बोले बहुत अच्छा गया, तूने 1 रुपया बचा दिया। तो मेरा साहस बढ़ गया। दूसरे दिन मैंने कॉपी चुराई, फिर चोरी की धीरे 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 आदत बढ़ गई। लोगों की जेब काटने लगा, लोगों के घर में चोरी करने लगा, मारने लगा। धीरे धीरे सने सने में इतना बड़ा
चोर बन गया, कुख्यात बन गया। यदि यही चांटा मेरी मां ने पहले दिन में मार दिया होता तो आज मैं चोर नहीं बनता। बोले मुझे ये फांसी जो लग रही है, मैं जो कुछ हूं आज इसी की गलती की वजह से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि माँ को चाहिए कि बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों की अवस्था जो होती है ना, ये 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था, ये थोड़ा बहक जाते हैं बच्चे। और अभी तो संसार की हवा भी ऐसी विषैली है, जो टीवी और ये दोस्त वगैरह ये सब ऐसे होते हैं कि बुद्धि को बिगाड़ देते हैं बच्चों की। आजकल जो पढ़ाई भी चल रही है ना, ये पहले जो पढ़ाई होती थी वो बताया जाता कि माता पिता भगवान हैं, गुरु भगवान हैं, ये करो। आजकल की जो पढ़ाई हुई वो भी महाराज सब मैं काले का कल्चर है, सब इंग्लिश पढ़ाई हो गई। इसमें भगवान से दूर, भक्ति से दूर और संतों से दूर, सब चीज़ों से बच्चों को दूर कर दिया जाता है। क्योंकि पढ़ाई ऐसी है, बच्चों का भी दोष नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल बन गए आजकल, सब ये चाहते हैं बोले ये वो बन जाए पढ़ के। किसी सज्जन से हमारी बात हो रही थी विदेश में, तो बोले महाराज सबसे पहले जो कॉन्वेंट स्कूल थे वो विदेशों में उनके लिए खोले गए थे जो बच्चे अनाथ थे, जिनके माता पिता नहीं थे, अनाथ बच्चे थे, उनके लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले गए थे। आज हम लाखों रुपए दे करके बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, लेकिन भैया वो संस्कारों से, धर्म से दूर होते जा रहे हैं बच्चे। क्योंकि वो विद्या जो है वो हृदयहीन बना देती है, भक्तिहीन बना देती है। दया, इमोशनल जो सब खत्म कर देने वाली, बस स्वार्थी बन जाता है बच्चा। अस्तु जो हुई है। तो मां ने एक दिन, अब मां भी कोई साधारण नहीं थी, विद्वान थी, तो मां ने एक दिन समझाया, बोले बेटा तुम ये कार्य जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता इतने बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, त्रिकाल की संध्या करते हैं, और तुम्हारे जो नाना है, मातृपक्ष जो है वो भी कितने बड़े विद्वान हैं, यज्ञ करता है, और तुम जो है इस तरह का कार्य कर रहे हो, ये कलंकित कर देने वाला कार्य है, ये सब छोड़ दो। क्योंकि तुम ये जो गलत काम कर रहे हो उसका परिणाम लोग मेरे ऊपर भी उंगली उठाएंगे। क्योंकि मां यदि बिगड़ जाती है तब बच्चे बिगड़ते हैं। मातृदोषेण, माता के दोष होने से पुत्र पुत्री दोषी होते हैं। दुस्सीलो मातृदोषेण पुत्र दोषेण मूर्खता। बच्चा यदि दुस्सील है तो माता को दोष है। बोले तुम्हारे कारण मेरे ऊपर भी लोग उंगली उठाएंगे, जबकि मैंने तुम्हारे पिता को छोड़ करके स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखा है। ये सब छोड़ दो। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना गुणनिधि, और गलत कार्यों में लगा रहा, जुआ खेलने में लगा रहा, पाप में लगा रहा। ब्राह्मण देव को कुछ पता है नहीं। ब्राह्मण देव तो बेचारे शांत रहते। घर एक दिन की बात, ब्राह्मण देव आ रहे थे तो एक ज्वारी उनको मिला। तो ब्राह्मण देव की दृष्टि पड़ी कि ज्वारी की उंगलियों में उसने जो मुद्रिका पहन रखी थी, अंगूठी जो पहन रखी थी हीरों की, ब्राह्मण देव ने देखा ये अंगूठी तो मेरी है, इसके हाथों में कहां से आई? पूछा कि भाई ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में कहां से आई? तो ज्वारी झूठ बोला, मेरी है। तो अरे सच बता कहां से आई? बोले नहीं महाराज मेरी है, मैंने खरीदी थी और ये है वो है, झूठ बोला। तब ब्राह्मण देव ने सो डराया। बोले तुम हमें जानते हो ना, राजा हमारा शिष्य है,
यदि एक राजा से हमने बोल दिया तो तुम्हारी खाल खिंचवा ली जाएगी। तुमने मेरे घर में चोरी की, ये मुद्रिका तुम्हारे पास कहां से आई हीरों की? सच बताओ, नहीं तो अभी राजा से कहूंगा और राजा हमारा शिष्य है, वो तुम्हें दंड देगा।